हमेशा जो आए उसके लिए धन्यवाद दो। धन्यवाद दिया कभी ठाकुर जी को कि प्रभु तुमने बहुत कृपा की, हम तो इस योग्य कभी थे ही नहीं, जितना आपने दे दिया। मेरी ही झोली तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं। और कभी कभी तो ऐसा लगता है इतनी पात्रता ही नहीं है जितना हमें मिल गया। इस जन्म में तो कोई पुण्य दिखाई देता नहीं, फिर कैसे संतों के शरण में लाके बैठा दिया। ये ठाकुर की कृपा नहीं तो और क्या है देवियों। तो धन्यवाद देना सीखो। हाँ, शिकायतें ना किया करो, बहुत शिकायतें करते हो। सबको सबसे शिकायत है, सासों को बहुओं से, बहुओं को सासों से, देरानियों को जेठानियों से, नंदों को भाभियों से, भाभियों को नंदों से। और पति पत्नी तो ऐसे हैं जो कभी एक दूसरे को थैंक यू कहते ही नहीं। मुंह फुला के बैठे हो तो समझ लो कि पति पत्नी है, बात ही नहीं करते। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? क्योंकि गुण नहीं देखते, दुर्गुण देखते हैं। सद्गुण देखो एक दूसरे में और फिर धन्यवाद दो। और आज जाके पति को धन्यवाद देना कि मेरे जैसी को 30 साल से झेल रहे हो, थैंक यू। और एक का पति इतना खुर्राटे बजा रहा है, बिल्कुल लग रहा है जैसे जनरेटर चल रहा हो। मैंने कहा कैसे सोती हो इसके साथ? बोले दीदी माँ जैसे ये शुरू होते हैं तो मैं समझ लेती हूँ मेरे लिए लोरी गाई जा रही है, आनंद से सो जाती हूँ। अब जनरेटर जैसे बंदे को सारी जिंदगी झेलना क्यों? बोलो ना, धन्यवाद देने का मन नहीं होता? और कभी कभी ऐसा होता है दिल में से आती है आवाज कि वाह साथ निभा दिया, कितना अच्छा है। लेकिन वाणी से भी जरा कंजूस मत बनो, वाणी से बोलो, शिकायतें ना करो। वो तो पेड़ के नीचे बैठ के शिकायत कर रहा है, बोले भगवान तेरी अकल का दिवाला निकल गया, तुमने बारीक सी तरबूज की बेल पे बड़े बड़े तरबूज लगा दिए और इतने भारी आम के पेड़ पे छोटी छोटी अंबियां लटका दी। आपके पास अकल की कमी थी तो हमसे उधार ले लेते। तो हवा आई, एक आम का फल नाक पे आके गिरा, पीड़ा से बिलबिलाने लगा, चेहरा लाल हो गया, आंखों से पानी बहने लगा, नाक बिल्कुल शूर्पणखा जैसी लाल हो गई। फिर हाथ जोड़ के बोला प्रभु आपकी प्लानिंग परफेक्ट है, अगर मेरी योजना के अनुसार इस पेड़ पे तरबूज जैसा भारी फल लगा होता तो अभी चेहरे का भूगोल बिगड़ गया होता। आप जो करते हो अच्छा करते हो। इसलिए चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे अनुकूलता हो, चाहे प्रतिकूलता हो, एक कृपा है। क्या है ये? इसलिए शिकायत नहीं करो, शिकायतों से दिल जलता है। धन्यवाद दो। जब कभी बाथरूम का नल खोल के खड़े हो जाती हो और तुम्हारे सुंदर सुंदर केशों पे वो फुहारे की फुहारें पड़ती हैं तो तुरंत धन्यवाद दो कि मेरे बाथरूम तक इस पानी को लाने के लिए जाने कितने हाथों ने मेहनत की होगी, जाने कितनी पाइप लाइनें बिछाई गई होंगी, जाने कितने गड्ढे खोदे गए होंगे, खोदने वालों के हाथों में कितने छाले पड़े होंगे, तब आज मैं अपने बाथरूम में ये सुख ले रही हूँ कि पानी की फुहारें मेरे शरीर पर पड़ रही हैं। उन सारे मेहनत कशों को मैं धन्यवाद देती हूँ। देखो आपका स्नान पूजा ना बन जाए, देखो आपका स्नान बंदगी ना बन जाए। जो रोटी मेरे मुख में जाकर मेरे भूख को तृप्त करती है, उस रोटी को बनने में कितनी बड़ी प्रक्रिया, कैसे बीज बोए गए होंगे, कैसे किसान आसमान में झांकता रहा होगा, कैसे बादलों को देख के उसका दिल धक-पक हुआ होगा, समय की मौसम की बारिश के लिए कैसे उसने प्रार्थनाएं की होंगी, कैसे वो गेहूं कट के आए होंगे घर पर और कैसे वो आटा बनकर तेरी रसोई में खुशबू बनकर तेरी क्षुधा को तृप्त करने के लिए अर्पित हुए। वो किसी एक की नहीं, जाने कितनों का तप है उसके साथ। धन्यवाद दिया। तुम तो घर में तैयार रहती हो कि जब आएंगे तो ऊट पटांग सारी बातें तभी पति को बताती हो जब वो भोजन करने बैठता है। सोचे कभी बाहर इतनी गर्मी है, इतनी परेशानियां हैं, किसी से धन लेना है वो दे नहीं रहा, कोई छल कर गया, कोई बेईमानी कर गया, इसको पटा रहे हैं उसको पटा रहे हैं, ये कागज यहाँ से लाने हैं, वो कितनी मारा मारी है। बंदा घर आया है, जरा मुस्कुरा के तो देख ले देवी। बहुत दिक्कतें हैं बाहर, और आजकल तो सारी देवियां जानती हैं बाहर कितनी दिक्कतें हैं।
अगर दृष्टि सद्गुणों पर होगी तो शिकायत कभी नहीं करोगी, और शिकायतों से दिल जलता है देवियों, और धन्यवाद से हृदय की फुलझड़ी खिल जाती है। इसीलिए हमेशा खिले रहो, हमेशा अच्छे पक्ष की दृष्टि रखो। मुझे इससे ज़्यादा बढ़कर कोई भक्ति नहीं लगती। और तुम बहुत देर पूजा करो, पर जब मुंह खोलो आगी उगलो, ये पूजा मुझे तो समझ आती नहीं। मुझे तो लगता है कि भाई मंदिर जाने वाले कई बार धर्म को भी बदनाम करते हैं। गम उनका नहीं जो मौजों में तूफान के मारे डूब गए, रोना तो उनकी किस्मत पर जो बैठ किनारे डूब गए। देखा ईश्वर को, देखा। मैंने कहा गुरुदेव हमें त्रिवेणी में स्नान करना है, आप चलो हमारे साथ। तो जो रोज नाव में बैठ के देवियां जाती थी ना प्रयागराज से, वो बुकुर बुकुर करती, इतनी गालियां बके, आ गए बाबा लोग, जहां देखो तहां बाबा लोग, जहां देखो तब। पूरे रास्ते बाबाओं को कोसती रही। हमने कहा गंगे आप रोज इनके तन धोती हो, थोड़ा मन भी धो लो, कहीं तो प्रेम, कहीं तो शेयर करने की भावना हो। बड़ा विचित्र है। बाहर बारिश हो रही है और छोटी सी झोंपड़ी में बैठा है, सोच रहा है अगर कोई आ गया तो क्या करूंगा। और इतने में कोई आ गया, द्वार खोल दिए। छोटी सी झोंपड़ी है, बोले लेटेंगे नहीं, बैठ के टाइम बिता लेंगे। पर मन में आया कोई दूसरा आ गया तो, इतने में कोई और आ गया तो ये दोनों खड़े हो गए, खड़े होके टाइम बिता लेंगे। फिर मन में आ गया कोई चौथा आया तो बोले सट सट के खड़े हो जाएंगे। और इतने में कोई चौथा आ गया, वो खड़े हुए। मन में आ गया कदाचित कोई और ना आ जाए, फिर तो और सट के खड़ा होना होगा। इतने में कोई पांचवा भी आ गया, द्वार खोल दिए, वो सट के खड़ा हो गया। और इतने में इन सबको रोमांच होने लगा, आंखों से अश्रुपात होने लगे। एक दूसरे को छू के खड़े हैं ना, तो चित्त में रोमांच होने लगा। आंखें बंद हो गई, भाव समाधि लग गई। और जैसे ही आंख खोल के देखा, वो पांचवा कोई और नहीं था, श्री हरि ही धन्य करने के लिए आ गए, कृतार्थ करने के लिए। जहां हृदय विराट हो जाता है वहां रोम रोम अनुरागी हो जाता है, स्वीकार भाव हो जाता है। और जहां स्वीकार भाव आया वहां जगत जगत नहीं रह जाता, जगत जगदीश्वर ही हो जाता है।